तव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। भगवान के अवतार का केवल नहीं गुणगान है, कैसे नारायण वर्णन इसका पावन ज्ञान है। सिया राम 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 सिया हे महादेव, मैंने तो आपसे वर मांगा था और आपने तो अयोध्या को वरदान दे दिया। धन्यवाद महादेव। सीता, बधाई युवराज। सीता, पिताश्री ने आज सभा में मुझे बुलाया और अचानक एक घोषणा कर दी। मैं तुम्हें बताने आएगा था। एक स्त्री का सम्मान सदा उसके पति के मान से जुड़ा होता है, और आज प्रजा के हृदय में आपके लिए मान देखकर मेरा भी सम्मान बढ़ गया। ऐसा क्या अपराध कर लिया मैंने कि मैं अपने पिताश्री के लिए समस्या बन गई। यदि समस्या का कारण है तो उसका निवारण मैं नहीं करूंगा माँ। समस्या का कारण तुम अवश्य हो, किंतु निवारण तुम्हारे वश में नहीं है। आज तुम्हारे कारण तुम्हारे पिताश्री वो करने जा रहे जो आज तक किसी रघुवंशी ने नहीं किया। उनकी मर्यादा को तोड़ने का अपराध है। रघुकुल की मर्यादा का पालन नहीं कर पाए और अपने दिए गए वचन से पलट रहे हो। क्यों क्यों मेरे बलिदान का मान नहीं रखा जा रहा है? सम्राट युद्ध के पश्चात 100 वरदान मुझे दिए थे, उनकी पूर्ति करने से क्यों हिचकिचा रही है? क्या कर मांगे थे आपने माँ? आदेश दीजिए। वो पिता की क्या जो अपने माता और पिता के वचन को पूर्ण न कर सके। जो पिता नहीं कर पाए वो पुत्र क्या करेगा? फिर भी अगर तुम सुनना ही चाहते हो तो सुनो। मेरा पहला वरदान, अयोध्या के सिंहासन पर तुम नहीं, मेरा पुत्र भरत बैठेगा। बस इतनी सी बात माँ, हम दूसरा बार बताइए माँ। मेरा दूसरा वरदान, तुम शीघ्र अतिशीघ्र अयोध्या छोड़कर 14 वर्षों के लिए वनवास चले जाओ। स्वीकार है मुझे माँ। आपका एक पुत्र आपकी इच्छा और पिताश्री के वचन दोनों को अवश्य पूर्ण करेगा। ना जाने किसकी कुदृष्टि लग गई। इतने उत्साहित थे हम कुमार राम के युवराजाभिषेक के लिए। कुदृष्टि लगी तो है, उतर भी जाएगी। देखना, शीघ्र ही कुमार राम के सिर पर अयोध्या का मुकुट होगा। अरे अयोध्या का मुकुट तो क्या, अयोध्या के मुक्ति का कण भी नहीं मिलेगा तुम्हारे राम को। शुभ अवसर पर कैसी बातें कर रही हो मंझा दादी? हाँ, लगता है वृद्धावस्था में आपकी बुद्धि खेल रही है आपके साथ। मेरी बुद्धि नहीं खेल रही है, बल्कि ये सब मेरी बुद्धि का रचा हुआ है। राम नाम जपने वाली कैकई के मन में पुत्र मोह जगाया है मैंने। महाराज से अपने दोनों वचन मांगने के लिए विवश किया है। तुम सब देखना, अति शीघ्र मेरा भरत अयोध्या का पहले युवराज बनेगा और उसके बाद नरेश। अब तुम्हारा वो राम है ना, वो बनेगा वनवासी। इतना बड़ा षड्यंत्र रचा तुमने। नरक में जाओगी तो नहीं होगी, नरक में जाओगी हम नहीं में। माँ मैं जो विघ्न था वो टल गया ना? हाँ, रघुवंश की मर्यादा पर आए विघ्न टल गया है।
युवराज अभिषेक होगा, आपके पुत्र का ही होगा मां, किंतु मेरा नहीं, मेरे भाई भरत का होगा। किंतु मां, अयोध्या के राज सिंहासन से भी बहुत बड़ा वरदान मिला है मुझे, 14 वर्ष का वनवास। मैं भली भांति जानता हूं कि ये षड्यंत्र किसने रचा है मां। पुत्र, बस एक क्षण मेरी बात सुनो। ये समय सुनने का नहीं है माता, कर्म करने का समय है। वचन किसी ने दिया, वरदान किसी और ने मांगा, और विवाह करने के लिए आप सच खड़े। जिसने वचन दिया है वो हमारे पिता है लक्ष्मण, और जिसने वरदान मांगा वो हमारी माँ। माँ तो वो केवल भारत की है, इसलिए अपने पुत्र के लिए मांगा राजपाट, और अन्य के लिए कौशल्या माँ। आपको क्या हो गया है? आप आशीर्वाद देकर ही नहीं कर रही है कि अयोध्या में हो क्या रहा है? और माँ, पिताश्री से विदा लेकर हम वन की ओर प्रस्थान करेंगे। मुझसे विदा नहीं लोगे ना? माँ, परिस्थिति और कठिन मत करो राम, शीघ्र अतिशीघ्र अयोध्या से निकलो। जो आज्ञा माता, हम शीघ्र ही विदा लेंगे। हाँ सीता, तुम जो ये कर रही हो वो शुभ नहीं है कि कर्म लौट कर आता है। मैं अपने पुत्र भरत को जानती हूँ, वो कभी ये सिंहासन स्वीकार नहीं करेगा। सच रहो, तुम्हें तुम्हारे पुत्र की अवहेलना झेलनी पड़ेगी। श्री राम आ रहे, श्री राम आ रहे। हमरे राम जी सिया पधारे सरयू के किनारे, बार सजाओ संग साथिया, सौभाग्य जगत दुख दूर भय सारे, स्वागत में नाचो सबके साथिया। रावण का वध कर ब्रह्म हत्या के पाप से मलिन हो गए। केवल आपकी आरती से निश्चित नहीं होंगे मां। आपके स्नेह में कोई कमी नहीं है मां, कमी है माताओं की उपस्थिति में। आरती करने वाली एक माता के ना होने में है। इस आरती के लिए मेरी माता कहते कि 2 हाथ कम पड़ गए माता। मैं अपनी माता कहते कि बिना घर प्रवेश नहीं करूंगा। भोर की किरण के साथ जीवन का तेज भी लौट आया है। क्योंकि माता आ गई है आदि।
कराए दक्षिण का उद्धार, किंतु अब मेरे राम को राजा बनना होगा। इस राज्य का उद्धार करना होगा। शोभित चंदन रघुपति की जय बोले लक्ष्मण, राम सिया का हो अभिनंदन। मंगल भवन अमंगलहारी, प्रभु सुदर्शन अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अयोध्या कांड का यह प्रसंग हमें सिखाता है कुसंगति और लालच से बुद्धि भ्रष्ट होती है और धैर्य होकर लिया गया निर्णय जीवन भर का पछतावा बन जाता है। वहीं एक और वचन